चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जितने भी सारे टेम्पल्स है, टोटल अराउंड 85 टेम्पल्स थे खजुराहो में, लेकिन अभी सिर्फ 25 बचे हैं। और ये पूरी साइट जो है वो ASI के अंडर आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो उन्हीं की तरफ से मेंटेनेंस होता है यहाँ का। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने के लिए जो हमें नोटिस की है या आपको देखनी चाहिए कि यहाँ के सारे टेम्पल्स की जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित है, वो खंडित की गई है। बिकॉज उस टाइम पे ये माना जाता था, और आज भी हमारे हिंदुज़म में ये माना जाता है कि अगर कोई मूर्ति खंडित है तो वो अपनी पवित्रता खो देती है, पॉजिटिविटी लॉस्ट हो जाती है। फिर हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ के सारे टेम्पल्स की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसीलिए कोई भी टेम्पल में पूजा नहीं होती है। खजुराहो, ये कहानी है काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती की। हेमवती अपूर्व सौंदर्यवती थी। एक दिन वो गर्मियों की रात कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और उन्होंने हेमवती का हरण किया। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को एक वचन दिया कि वो एक वीर पुत्र की मां बनेंगी। चंद्रदेव ने ये भी कहा कि वे अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। वो एक महान राजा बनेगा और राजा बनने पर वो बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। साथ ही साथ वो एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। तो बस यही है खजुराहो के मंदिरों की कहानी, मेरी जुबानी। just not about erotic sculptures. It is way more than that. अगर हम वो कामसूत्रा की कलाकारी या images की बात करें तो that is hardly 4 to 5% of the temple. But other than that, there is so much to see, so much to experience, so much to explore and feel about this place. So हर एक मूर्ति एक
अलग नई कहानी है। सो यू नो कि हम उस सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि इट इज़ फेमस बिकॉज ऑफ द इरोटिक स्कल्पचर्स मेड ऑन दिस, बट इट इज़ वे मोर देन दैट। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है जो यहाँ आने के बाद मुझे फील हुआ और आपको भी शायद यही फील होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लस्ट हो, फन हो, ये सारी चीज़ें इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बट एट द एंड we have to go through it, we have to come over it and think about the spirituality, we have to follow the spiritual path, and then only we will find a peace within.